हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्ज़ाम्स पाठशाला। आप सबका एग्ज़ाम पाठशाला पर मैं स्वागत करता हूं। और आज की जो वीडियो है भारत के शास्त्रीय नृत्य और उससे संबंधित जो कलाकार हैं उससे संबंधित ये वीडियो है। जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो कितने हैं भारत में, उन सब पे डिस्कस करेंगे। और नृत्य कितने प्रकार के होते हैं उन सब पे भी हम डिस्कस करेंगे। आपके जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उन सब के लिए ये वाला जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। चाहे वो एसएससी का एमटीएस हो, सीजीएल हो या सीएचएसएल हो, एसएससी ने भर भर के नृत्य से क्वेश्चन पूछे हैं। तो आज जो शास्त्रीय नृत्य हम कवर कर रहे हैं, आज की वीडियो के बाद आपको शास्त्रीय नृत्य से कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। देखिए, शास्त्रीय नृत्य जो है ना, भारत में कितने हैं और शास्त्रीय नृत्य किसने लिखा है। देखिए, शास्त्रीय नृत्य के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है, ये जो भरत मुनि हैं उनकी नाट्य शास्त्र एक पुस्तक है उससे मिलती है। और संगीत नाटक अकादमी और संस्कृति मंत्रालय जो है उनके द्वारा जो मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्यों की संख्या है वो भारत में फ़िलहाल 8 है। कहीं कहीं 9 दिखाया जाता है, लेकिन जो 9वां है छऊ, उसे अभी शास्त्रीय नृत्यों की जो है उसमें नाट्य शास्त्र में शामिल नहीं किया गया है। और ना ही संगीत नाटक अकादमी और संस्कृति मंत्रालय द्वारा उसे अभी मान्यता दी गई है। तो इसमें क्वेश्चन आता है, अंतिम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो आप कहेंगे सत्रिया है जो अंतिम है, जिसे सन 2000 में शामिल किया गया था इसमें। और इसका क्रेडिट जो जाता है श्रीमंता शंकर देव को जाता है। तो जब हम आज सत्रिया पढ़ेंगे तो उनका नाम आपको देखने को वहाँ पे मिलेगा। ठीक है। और जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो कितने हैं, 8 हैं। कौन कौन से हैं, देखिए ये 8 के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। इनसे अलग कोई भी नृत्य की बात होती है तो आप समझ लेना वो शास्त्रीय नृत्य नहीं है, वो लोक नृत्य है। ठीक है। 2 प्रकार के नृत्य होते हैं, एक शास्त्रीय नृत्य होता है जिसे क्लासिकल डांस बोलते हैं, और एक होता है लोक नृत्य जिसे फोक डांस बोलते हैं। ठीक है। आज की वीडियो शास्त्रीय नृत्य से है, नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो लोक नृत्य से होगी। तो कोई पूछे क्वेश्चन में 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं, 8 ही होते हैं। अगर लोक नृत्य की बात करें तो लोक नृत्य ज़्यादा होते हैं, लगभग 2500 से 3000 के बीच में भारत में लोक नृत्य हैं। ठीक है। लेकिन शास्त्रीय नृत्य पूछे तो आप 8 ही कहेंगे। जैसे भरतनाट्यम है, ये तमिलनाडु से संबंधित है, ये याद रखना आप। भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है, मोहिनीअट्टम केरल से संबंधित है, और कथकली ये भी केरल से संबंधित है। एक क्वेश्चन एसएससी ने पूछा है एमटीएस में कि मोहिनीअट्टम नहीं, ऐसा कौन सा स्टेट है जिसके 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। तो केरल ही एक ऐसा स्टेट है जिसके 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, एक मोहिनीअट्टम और एक कथकली। ये सारी बातें पूछी जा चुकी हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। इन सबको याद करने की वैसे छोटी छोटी ट्रिकें भी होती हैं जो हम बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये तो इसमें तो आप कमेंट करेंगे तो मैं एक बार फिर से कभी बताऊंगा। इन सब की ट्रिक है तो ईजिली ये याद हो जाते हैं। जैसे कथक है, ये उत्तर प्रदेश का है, मेनली इसे उत्तर भारत का बोला जाता है, बट ये उत्तर प्रदेश में काउंट होता है। ठीक है। कथक और कथकली में कंफ्यूज मत होना। कथकली जो है, इसका कली तो रूट वर्ड है। जब इसके आप केरल के लोक नृत्य पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे मार्गम कली और भी कली नाम से बहुत सारे वर्ड हैं, तो डांसेज है मतलब। लेकिन कली इसका कथक केरल का रूट वर्ड भी कली है, तो केरल में ही लगाना आप कथक कली। और इसमें कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का है। ठीक है। ओडिसी, ये उड़ीसा का फोक डांस, सॉरी क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य है। तो इसको स्टेट याद करने की ज़रूरत नहीं है, ओडिसी ओडिशा, मणिपुरी मणिपुर, तो ये इजीली याद हो जाएगा। सत्रिया जो है ये असम का है, और सबसे लास्ट में इसे ही ऐड ऑन किया गया था, किसमें, नाट्य शास्त्र में। ठीक है। नाट्य शास्त्र किसने लिखी है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो भरत मुनि ने लिखी है, ये पुस्तक है। ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं और तमिलनाडु का जो भरतनाट्यम है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, भरतनाट्यम जो है ना भारत के सबसे प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है, और इसका संबंध दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य से है। दक्षिण भारत क्यों बोला गया है, देखिए एक क्वेश्चन आया था एसएससी, शायद सीपीओ में आया था 2016 में। जो क्वेश्चन आया था उसमें ये पूछा गया था,
उत्तर भारत का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर भारत में तो सिर्फ एक ही शास्त्रीय नृत्य है उत्तर प्रदेश का, कौन सा है बताना? कथक है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे जा चुके हैं, तो ये चीज़ें आप याद रखना। ये दक्षिण भारत का तमिलनाडु राज्य से संबंधित भरतनाट्यम डांस है। इसका और भी नाम है, पहले इसका नाम सादिर हुआ करता था, दासी अट्टम भी इसी नृत्य को बोलते हैं, और तंजावुर नाट्यम भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, और इसमें जो महिलाएं डांस करती हैं उनको देवदासी कहा जाता है। ये महिलाओं का डांस है, ये भी आप याद रखेंगे। अब कर भले ले पुरुष भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डांस महिलाओं का है। और इसके जो प्रमुख कलाकार हैं ना, उसमें आप देखेंगे सारी महिलाएं होंगी, जैसे मृणालिनी साराभाई। साराभाई से कुछ याद आता है आपको? विक्रम साराभाई की पत्नी है ये मृणालिनी साराभाई। और विक्रम साराभाई कौन थे? विक्रम साराभाई जो थे वो प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी थे। पक्का याद है ना? बिल्कुल। और जो ये मृणालिनी साराभाई है ना, इन्होंने ये भरतनाट्यम तो करती ही थी, कथकली भी, दोनों डांस में पारंगत थी ये, याद रखेंगे। और एक नाम आप यहाँ पे देखेंगे मृणालिनी साराभाई के साथ साथ इनकी एक बेटी और है, उनका नाम भी आप जरूर याद रखना। ठीक है, उनका उनके नाम में भी साराभाई है, शायद रतन साराभाई नाम है उनका, तो याद रखेंगे। वो इनकी विक्रम साराभाई की और मृणालिनी साराभाई की पुत्री है। ठीक है, और दो जगह लिख गया मृणालिनी साराभाई, सॉरी। सोनल मानसिंह, लीला सैमसन, यामिनी कृष्णमूर्ति और मालविका सरकार और वैजंती माला, ये फेमस कलाकार हैं भरतनाट्यम के। ये आप नाम आप याद रखेंगे। और मैं अगर इसकी एक छोटी सी आपको ट्रिक बताऊं, कोशिश करें तो इजीली आप ट्रिक इसकी बना सकते हैं। ट्रिक कैसे बनाएंगे देखो, ट्रिक बनाने के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं। ट्रिक बनाने के लिए आप कह सकते हैं, जो यामिनी है ना, यामिनी ने माला दी है, किसको दी है? किसको दी है? मृणालिनी साराभाई को। क्यों? क्योंकि ये विक्रम साराभाई की पत्नी हैं और भरतनाट्यम में ये और कथकली दोनों डांस में पारंगत हैं। तो इस खुशी में इन्होंने वैजंती माला दी है। किसने? यामिनी ने। किसको दी है? मृणालिनी साराभाई को। ऐसे आप इजीली याद कर सकते हैं। और अदर जो बच जाते हैं नाम, जैसे सैमसन है, तो सोनल मानसिंह कह रही है तुम अगर वैजंती माला दोगे तो मैं भी कम नहीं हूँ, मैं सैमसंग का फ़ोन दूंगी। इस तरह से आप इजीली याद कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। ये फ़ोटो आप देख सकते हैं, ये इस तरह से कुछ भरतनाट्यम किया जाता है। बढ़ते हैं अगले नृत्य की तरफ। ये नृत्य मोहिनी अट्टम है और ये केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। आप देख पा रहे होंगे, मोहिनी अट्टम भारत के केरल राज्य के दो शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। मैंने बोला था केरल के दो शास्त्रीय नृत्य हैं, एक मोहिनी अट्टम है और एक कथकली है। तो जो मोहिनी अट्टम है, इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन से हैं? कल्याणी कुट्टी अम्मा। ये MTS 2023 का ही क्वेश्चन है। कल्याणी कुट्टी अम्मा या के अम्मा कहते हैं इनको, का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? MTS 2023 में हाल ही में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो इनको के अम्मा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इनके जो पति थे वो कथकली के उस्ताद थे। अभी मैं बात कर रहा हूँ मोहिनीअट्टम की, केरल का, लेकिन केरल का मैंने अभी दूसरा नहीं बताया, कथकली। उसके इसके जो हस्बैंड है वो उस्ताद थे, या उसके वो भी डांसर थे। ठीक है, और इसी में एक नाम आप पढ़ेंगे, अगर मोहिनीअट्टम में मैं बताऊं तो एक अमेरिकी व्यक्ति महिला हैं, उनका नाम आप जरूर याद रखना। इसमें मैं लिख नहीं पाया हूँ। उनका नाम है रागिनी, उनका नहीं, रागनी तो उनका उपनेम है, रागनी। यहाँ पे इंडिया में आने के बाद उन्होंने अपना नाम रागनी रख लिया, और उनके पति इंडियन थे इसीलिए, लेकिन उनका नाम था नी एस्तर, अमेरिकी थी ये। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। नी एस्तर लुएला, लुएला, हाँ लुएला, लुएला शर्मन, ये उनका नाम था। और ये कहाँ की थी? अमेरिका की थी। तो ये मोहिनीअट्टम करने में पारंगत थी। तो क्वेश्चन फ्रेम हो चुका है, वह कौन सी विदेशी महिला है जो मोहिनीअट्टम करती थी? तो आप इनका नाम याद रखना, नी एस्तर लुएला शर्मन, या कहीं कहीं शर्मन भी लिखा होगा। ठीक है, और उनकी एक बुक का नाम आप ज़रूर याद रखना। उनकी बुक का नाम है एन इंटरनेशनल, नहीं सॉरी, एन इंट्रोडक्शन टू हिंदू, नहीं, एन इंटरनेशनल, सॉरी मैं बाद में बताऊंगा, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, एक सेकेंड। एन इंट्रोडक्शन टू हिंदू डांसिंग, हाँ, एन
इंट्रोडक्शन टू हिंदू डांसिंग उनकी पुस्तक का नाम है, आप याद रखेंगे, ठीक है। और इनके पति का नाम है रामलाल बलराम वाजपेयी। इन्होंने इंडियन से शादी की थी और भारत में आके रहने के बाद इन्होंने मोहिनीअट्टम डांस सीखा था और मोहिनीअट्टम में पारंगत प्राप्त की थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। नाम फिर से देख लेना, इसके फेमस जो नाम है कल्याणी कुट्टी अम्मा, रागिनी देवी, ये वही रागिनी देवी जिनके बारे में अभी बता रहा था। श्रीदेवी ये एक्ट्रेस है। हेमा मालिनी ये भी एक्ट्रेस हैं। विजय लक्ष्मी, गोपिका वर्मा और स्मिता राजन और सुनंदा नायर, ये कुछ फेमस नाम हैं जो मोहिनीअट्टम के कलाकार रहे हैं। बढ़ते हैं अगले डांस की तरफ। अगला डांस है कथकली। ये केरल का ही शास्त्रीय नृत्य है। जो कथकली का इतिहास है केरल के राजाओं से जुड़ा है। कथकली मोहिनीअट्टम से इतने क्वेश्चन नहीं बनते जितने कथकली से बनते हैं। जैसे इसके रंगमंच को क्या कहते हैं, इसकी कला शैली को क्या कहते हैं, तो इसको चिटकल कहते हैं, ठीक है। और इस जो कथकली है इसका मतलब क्या होता है, कथकली का मतलब होता है एक कथा का नाटक रूप है, मतलब कोई कहानी के रूप में इस डांस को प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। ये केरल के जो राजाओं के इतिहास से जुड़ा है, ठीक है। और इसके कलाकारों की बात करते हैं तो इसमें नायर रूट वर्ड आप याद रखना। नायर जहाँ भी होगा आप 99% समझ जाना कि ये कथकली केरल से संबंधित है। जैसे कृष्ण नायर है, कुमार नायरन है, रामन कुट्टी नायर है, वी.के. नारायण मेनन और आनंद शिवरामन, मृणालिनी साराभाई। देखो यहाँ पे मृणालिनी साराभाई का नाम आया है और किस में आया था, उसमें आया था, भरतनाट्यम में आया था, ठीक है। तो ये नाम नायर, इसका रूट वर्ड आप याद रखेंगे। ये इमेज आप देख पा रहे हैं, ये पुरुषों द्वारा किया जाता है, ये पुरुषों द्वारा किया जाता है और जो मोहिनीअट्टम था वो महिलाओं द्वारा किया जाता था, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी को याद कर सकते हैं कच्ची पूड़ी से। और कच्ची पूड़ी कौन खा सकता है, जिसे दिखता नहीं होगा, अंधा होगा, जो अंधा आदमी ही तो कच्ची पूड़ी खा सकता है। जिसकी आंखें होंगी वो क्यों खाएगा कच्ची पूड़ी, ठीक है। तो इसको ऐसे आप याद कर सकते हैं। और कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी जो नाम है ये कृष्णा जिले में एक कोई गांव है कुचिपुड़ी, उसके नाम पर रखा गया है, ठीक है। कुचिपुड़ी को प्रभावशाली बनाने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था वेदांतम, ठीक है। कुचिपुड़ी को फेमस किया था वेदांतम नाम के व्यक्ति ने। लक्ष्मी नारायण शास्त्री पूरा नाम था उनका, वेदांतम लक्ष्मी नारायण शास्त्री, ठीक है। वेम्पति वेंकट नारायण शास्त्री और चिंता वेंकट रमैया। आप एक चीज़ इसमें देख पा रहे हैं, ये 3 व्यक्ति हैं और तीनों के नाम में वेंकट नारायण शास्त्री तो ये अलग हो गया, और वेंकट नारायण और वेंकट रमैया 2 नाम बिल्कुल मैच करते हैं। तो आप ऑप्शन में इसे आराम से पिक कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं, कथकली यहाँ पे जो कथकली है ये गलत लिख गया है, ये कुचिपुड़ी है। कुचिपुड़ी से ये नर्तक जो थी ये कुचिपुड़ी से संबंधित थी, तो इसको यहाँ पे हम नहीं रखेंगे। इंद्राणी वाजपेयी, इंद्राणी रहमान भी कहते थे इनको। कौशल्या रेड्डी, हाँ इसका रेड्डी रूट वर्ड आप जरूर याद रखना, किसका, कुचिपुड़ी का, यानी आंध्र प्रदेश का। और आप जानते भी होंगे आंध्र प्रदेश में रेड्डी नाम के बहुत व्यक्ति हैं, तो यामिनी रेड्डी, भावना रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, ये आंध्र प्रदेश से। अब रेड्डी को कैसे याद करोगे, देखिए जो अंधा व्यक्ति होता है ना वो किसी भी कार्य करने के लिए रेड्डी नहीं होता जल्दी से, क्योंकि वो अंधा है, उसे पता है मैं कर ही नहीं पाऊँगा। लेकिन यहाँ पे तुम्हें इसका थोड़ा उल्टा कर देना है, ठीक है। इंद्राणी रहमान, इंद्राणी वाजपेयी के नाम से भी ये फेमस हैं, कुचिपुड़ी करती थी। कौशल्या रेड्डी, बिल्कुल रेड्डी, यामिनी रेड्डी और भावना रेड्डी, ठीक है। बढ़ते हैं अगला है कथक, जो उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, या उत्तर प्रदेश का मेनली आप इसे कह सकते हैं। कथक शब्द की उत्पत्ति कथा शब्द से हुई है। यह 3 रूपों में पाया जाता है, जिसे घराना कहते हैं, ठीक है। घराने से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ग्वालियर घराना, जयपुर घराना, लखनऊ घराना। तो जो यहाँ पे लिखा भी है जयपुर घराना, बनारस घराना, लखनऊ घराना, इसे मुगल राजाओं के दरबार में किया जाता था, किसको, कथक को। इसके प्रमुख जो डांसर हैं शंभू महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज। इसमें महाराज रूट वर्ड याद रखना, और महाराज आप इजीली याद रख सकते हैं क्योंकि ये उत्तर भारत का है और महाराज शब्द उत्तर भारत में फेमस है, तो आप ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। हम बढ़ते हैं अगले नृत्य की तरफ। अगला नृत्य है ओडिसी, जो ओडिशा का नृत्य है, और ये ओडिशा का कौन सा नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है।
ओडिसी नृत्य के जो जनक थे पंकज चरण दास थे। इन्होंने ही इस डांस को सबसे पहले किया है, ये इसके फादर रहे हैं। ओडिसी नृत्य के जो प्रमुख कलाकार की बात करें तो ये सोनल मानसिंह नाम आप जरूर याद रखना। सोनल मानसिंह, मिनाती दास, किरण सहगल और केलूचरण महापात्रा और कालीचरण पटनायक। ये पटनायक आ जाएगा तो आप इजीली समझ जाएंगे कि ये उड़ीसा से ही है। और एक व्यक्ति हैं मृता बारवी जो अर्जेंटीना की हैं, ये नाम भी आप याद रखना। नेक्स्ट है मणिपुरी। जो मणिपुरी नृत्य है, ये मणिपुरी नृत्य की उत्पत्ति जो है उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर से हुई है। मणिपुरी नृत्य के अगर प्रमुख कलाकारों की हम बात करते हैं तो ये फेमस नाम आप जरूर याद रखना। ये न जाने कितनी बार एसएससी और स्टेट की जितनी भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें पूछा गया है। झावेरी बहनें हैं, इनका नाम आप जरूर याद रखेंगे। नैना, दर्शना, स्वर्णा और रंजना, ये चारों बहनें हैं और चारों ही बहनें मणिपुरी नृत्य करती थीं। ठीक है। और गुरु बिपिन सिंह, नल कुमार सिंह, सविता मेहता और कलावती देवी, ये इसके प्रमुख कलाकार रहे हैं। नेक्स्ट है अपना अंतिम शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया। जो सत्रिया नृत्य है ये लास्ट में, सबसे लास्ट में जोड़ा गया है। सन 2000 ईस्वी में इसे जोड़ा गया था। किसके द्वारा? इसके संस्थापक की बात करें तो आप कहेंगे श्रीमंता शंकर देव ने इसको फेमस किया है और इन्होंने इनके प्रयासों से ही इसे शास्त्रीय नृत्य में शामिल किया गया है। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था जो शास्त्रीय नृत्य हैं ये किस बुक में है? भरत मुनि की नाट्य शास्त्र बुक में है। ठीक है। सत्रिय नृत्य के कलाकारों की अगर मैं बात करता हूँ तो गहन चंद्रा गोस्वामी। इसमें एक चीज़ याद रखना, गोस्वामी इसका रूट वर्ड है। गोस्वामी जहाँ भी आए तो आप समझ लेना कि ये सत्रिय नृत्य है। जैसे प्रदीप चलीहा, जतिन गोस्वामी और जीवेश्वर गोस्वामी, ये इसके तो फेमस कलाकार हैं। एसएससी ने भी हाल ही में सीपीओ में एग्ज़ाम में प्रदीप चलीहा के बारे में पूछा भी है। तो परमानंदा बरबायन और माणिक बरबायन, ये जो नाम है ये सत्रिया नृत्य से संबंधित है। तो यहाँ पे हमारा थ्योरी सेक्टर पूरा कंप्लीट होता है और हम यहाँ से कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आपकी ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। और आप क्वेश्चन को अगर आंसर सही से लगा पा रहे हैं तो इट मीन्स आपने इसको सही से सुना है। मोहिनी अट्टम जो नृत्य है इसका विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है? देखिए मोहिनी अट्टम जो था ये कहाँ का था? ये केरल का शास्त्रीय नृत्य था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। मोहिनी अट्टम एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो केरल राज्य में विकसित हुआ है। मोहिनी अट्टम के साथ साथ केरल में दूसरा नृत्य कौन सा है? कथकली है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है? देखिए भारतीय शास्त्रीय नृत्य मार्गम कली नहीं है। मार्गम कली नहीं है, क्यों? क्योंकि मार्गम कली तो लोक नृत्य है और ये कहाँ का है? ये भी केरल का है, पर ये लोक नृत्य है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था फोक डांस और क्लासिकल डांस दो तरह के ही डांस होते हैं। तो ये तो क्लासिकल डांस फोक डांस है मार्गम कली तो। ठीक है केरल का, लेकिन तो ये याद रखेंगे। बाकी सत्रिया कहाँ का है? आसाम का है। ओडिसी ओडिशा का है और कथकली केरल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सादिर या सादिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो ऑप्शन ए भरतनाट्यम को सादिर कहा जाता था और दासी अट्टम भी इसी नृत्य को कहते हैं। इसकी जो कलाकार होती है उनको क्या कहा जाता है? उनको देवदासी कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। भरतनाट्यम हो, दासी अट्टम हो या फिर एक नाम और है तंजावुर नाट्यम, ये सारे नाम किसके हैं? ये सारे नाम भरतनाट्यम के हैं या सादिर के हैं। ठीक है। और ये दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है या किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी से मैंने बताया था कच्चीपुड़ी कौन खा सकता है? जो अंधा होगा। अंधा तो आंध्र प्रदेश से हो गया ना, तो अंधा व्यक्ति ही तो कच्चीपुड़ी खा सकता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन है झावेरी बहनें किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो देखिए झावेरी बहनें मणिपुरी नृत्य करती थीं। झावेरी बहनों के नाम मैंने बताए थे, रंजना, दर्शना, नैना और स्वर्णा, ये चारों बहनें हैं जो मणिपुरी डांस से संबंधित हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। यहाँ पे आप उन चारों के नाम आप देख सकते हैं। ये और कहाँ पे? मणिपुर राज्य में इसकी उत्पत्ति हुई। कहाँ का राज्य है? ये उत्तर पूर्वी स्टेट है, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए है अंतिम क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? मतलब जो मैच कर रहा है, क्या भरतनाट्यम आंध्र प्रदेश का है या कुचिपुड़ी मध्य प्रदेश का है या कथकली केरल का है या मोहिनी अट्टम तमिलनाडु का है? तो कौन सा मैच करता है आप कमेंट करके ज़रूर बताना।
मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और आपके कमेंट का मैं इंतज़ार करूँगा। आप कमेंट करना, आप कमेंट बॉक्स में और आंसर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीक वीडियो में आपसे। नेक्स्ट वीडियो आपकी क्लासिकल डांस पर होगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।